पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापल्य चरणपङ्कजम् शन्तमम् च ते रमणनस्तनेश्वर प्रयाधियन्। श्रीपाद जी गोस्वामी जी का व्याख्यान चल रहा है। उन्होंने कल ये कहा था कि 10वें गीत में गोपियों ने अपना जो अनुराग प्रकट किया, अनुराग यानी प्रेम। प्रेम क्या है? हमने कहा था कल, प्रीणन जिसमें तर्पण हो, जिससे तृप्ति होती, वहां पर आकर्षण जो होता है उसको प्रेम कहते हैं। तो तृप्ति लीला से होती है, रसिकों की तृप्ति लीला से होती है। वे लोग अपने प्रेम की भावना, अपने इष्ट के प्रति लाड़, उनकी लीलाओं के साथ लगाते हैं। उनको होता है, क्योंकि आनंद एक तो ब्रह्मानंद होता है, उसको भक्त लोग सुप्तानंद कहते हैं, और एक सगुण साकार का ये लीला, इसको जागरा आनंद कहते हैं। आनंद दोनों ही हैं। जैसे कि बिना सोए व्यक्ति पागल हो जाएगा, आनंद मिलता ही है, तो उसको सुप्तानंद कहते हैं। एक जागृत अवस्था का आनंद होता है। तो लीला की अनुभूति में ये तृप्ति का अनुभव करते हैं, इसीलिए प्रेम लीला प्रधान होता है। और जो 10वां गीत उन्होंने गाया था, राशितम प्रिय प्रेम वीक्षण, आपका हंसना, आपकी चितवन, विहरणम चते ध्यान मंगलम, आपका विहार, आपका ध्यान, रहस्य संविदो एकांत की जो बातें, वो हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न करती हैं। तो इस गीत में जीव गोस्वामी जी ने कहा कि गोपियों ने पहले प्रेम प्रकट किया, और आगे इसीलिए श्री कृष्ण के अंग संग की कामना करती हैं। तदंग संगानुरागे, श्री कृष्ण अंग संग में अनुराग, उनके साथ नृत्य करें, वे हमारे सामने रहें, हम उन्हें देखें, वे हमें देखें। इस अनुराग में गोपियां कहती हैं तस्यैव दोषम विन्यस्य। ये बड़ी विचित्र बात कह दिया जीव गोस्वामी जी ने। बोले महाराज, सब आफत की जड़ आप हैं। तस्यैव दोषम विन्यस्य, बोले कृष्ण में दोष देती हैं। दोष देती हैं क्यों? बोले इसलिए देती हैं कि प्रेम को जगाया तो तुमने ही था, बुलाया तुमने ही था। रास में जो तुमने गीत गाए थे, प्रारंभ में ही
सुंदर चांदनी रात छिटक रही थी, यमुना जी का किनारा, लहरें खेल रही थी किनारों से टकरा टकरा करके। ऐसी चांदनी रात में तुमने दृष्ट्वा कुंभोद्वंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वरम जतत गुरुमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। तुमने बहुत सुंदर जो गीत गाया था, वाम दृशाम मनोहरम, वो कैसा गीत था जो नायिकाओं के मन को हरण करने वाला था। उस गीत से ही इस सारा प्रेम का बवंडर हो गया। तो दोष तो आपका ही है। उस गीत से हुआ क्या भाई जो दोष देती हो? बोले अरे वो गीत ही आफत थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। उस गीत को सुनने के बाद किसी को कुछ भी याद नहीं रहा, सारी क्रियाओं की विस्मृति हो गई, घर भूल गए, संबंध भूल गए, परिवार माता पिता आदि सब देहानुसंधान भी भूल गया। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, सब आभूषण उल्टे, कपड़े उल्टे, वस्त्र भी उल्टे। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा लिखा है। ता वार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भातृबंधुभिः गोविंदा परतात्मानो न निवर्तन मोहिता, लौटी नहीं। और उसके बाद में ये जब चली है, नीलपंत्या प्रमृजंतोन्या अंजंत्या काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययु। ऐसा जादू कि वस्त्र भी उल्टे पहन लिए, आभरण तो उल्टे थे ही थे, लहंगा पैर ओढ़ ली सारी। लहंगा पहना जाता है नीचे, यहां बांध लिया गले में। बोले ऐसा जो स्वांग हुआ आत्मविस्मृति का, इसका हेतु क्या था, कारण क्या था? आभूषणों में उल्टा पलटी हो गई। ये जो हार उसको कौंधनी की तरह बांध लिया नीचे, कौंधनी को हार बना करके पहन लिया, नथ को कान में लटका लिया। ये सब बातें अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेम तो वही है जहां की आत्मविस्मृति हो जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। आत्मविस्मृति नहीं है तो प्रेम नहीं है। और आत्मविस्मृति भी कैसी कि प्रेम लगन जाके जो लागे ताय कहो सुध कैसी, कहे भगवान हित राम राय प्रभु लगन लगे सो ऐसी। आत्मविस्मृति ऐसी भई कि ये भी भूल गई गोपियां कि हम गोपी हैं। और कृष्ण बन गई।
कृष्ण रामायते द्वेतु गोपायन्त्यश्च काश्चन, कृष्ण बन गई। वेणु कुलंतीम क्रीडंतीम मन्या शंसंती साध्विती, और वंशी बजाने लग गई। मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णोऽहं पश्यत गतिम ललिताम इति तन्मना, कृष्ण की तरह चलने लगी। कहती है देखो मैं कृष्ण हूं, मेरी चाल तो देखो, ऐसी ललित त्रिभंगी गति में चल रही है। तो इसीलिए जीव गोस्वामी जी जो कहते हैं कि ये दोष तो सारा आप ही का है। बोले दोष शब्द तो बड़ा कड़वा है, ऐसा कह देते हैं जीव गोस्वामी जी कि इस प्रेम के हेतु कारण तो आप ही हैं। बोले ऐसा कह देते, ऐसा कैसे कह देते? वो हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी बोल रहे हैं, वो गोपियों की ओर से बोल रहे हैं, जहां पर व्यंग्य, गाली, तिरस्कार, इन प्रेम विचित्र है, प्रेम की विपरीत गति होती है। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत, जहां पर साफ बातें उल्टी हो जाती हैं। इसलिए गोपी पक्ष से बोल रहे हैं, ये तो हम तुम अपने विचार से सोचते हैं कि वे भगवान हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे भगवान तो छोड़ दो, बहुत दूर बात चलेगी भगवान को। और भगवान नहीं रहा वो अब यहां पर, वो निखिल श्रृंगार रसामृत सिंधु, इस समय साक्षात मन्मथ है, और वो बहुत दूर है ऐश्वर्य की लीलाएं, ऐश्वर्य की दुनिया। यहां केवल माधुर्य है, जिस माधुर्य में बहुत दूर चला जाता है ऐश्वर्य का विभव विलास। इसीलिए यहां पर दोष कहा गया। तत्वतः दोष नहीं है, लीला दृष्टि से बातें कही जाती हैं। तत्वतः तो श्री कृष्ण याद रखो सत्य स्वरूप है। साधक दृष्टि से अगर सोचा जाएगा तो वहां तो सत्य स्वरूप सोचना पड़ेगा, लीला दृष्टि से सोचने पर वो सही है। दोष शब्द कहना सही है। साधक की दृष्टि से तो ये समझ लेना चाहिए, जहां जहां ऐसे शब्द के प्रयोग आते हैं, आप छलिया हैं, कपटी हैं, दोषी हैं, अरे तुम कृतज्ञ हो, गोपियां कहती हैं, स्वकृत हो, अकृत, तुम कृतज्ञ हो। विसृज शिरस्य पादम वेद्यहं चाटुकारई रनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर मुकुंदात्, स्वकृत इह विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका व्यसृज अकृत चेता किन्नु संधेयमस्मिन्। अकृत चेता हो, तुम किसी को पुकार नहीं मानते हो। ये सब गोपी पक्ष से बातें आती हैं, और वही उत्कृष्ट प्रेम का धर्म है। प्रेम का भी एक धर्म होता है, जहां पर तिरस्कार सम्मान बन जाता है, जहां पर चोरी लीला बन जाती है, लामपट्य रस बनता है। साधक को तो ये सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन है, सत्य स्वरूप है, और हमको भी सच्चा अनुराग करना पड़ेगा, झूठ से नहीं मिल सकते।
जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे प्रकट लीला में जेल के भीतर, कारागार कंस का कारागार था, जहां आज जन्मभूमि पर मंदिर बना हुआ है। किसी समय लगभग 5,500 वर्ष पूर्व उस स्थान पर श्री कृष्ण अपनी प्रगट लीला करने के लिए प्रकट हुए। वहां पर जब श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय आया तो सबसे पहले उनके प्राकट्य के पहले देवता आते हैं। मथुरा की जेल में सब देवता उस जेल के आकाश में आकर के, जैसे यहां दुनिया में देखिए कोई राष्ट्रपति या राजा आता है तो पहले से सब कोई तैयारी वाले, पुलिस वाले और वो गाड़ी वाले और हटो ये सब तैयारियां होने लग जाती हैं, और अंगरक्षक, बॉडीगार्ड ये सब चले, कितनी मोटरें आगे चला करती हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी जब आ रहा है तो पहले से सब आ गए, ब्रह्मांड की शक्तियां आ गई। और कहां आ गई? मथुरा के जेल में। क्यों आ गई? ये नियम होता है। यहां भी आप देखिए, जब राष्ट्रपति विदेश में जाता है, लौटता है तो उसको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं सम्मान के लिए। तो एक उदाहरण दिया गया और वहां सबसे पहले उस जेल के भीतर ब्रह्मा जी और शंकर जी पहुंचे। क्यों? ये देव परिवृत है। ये पहुंचते हैं, इनके पीछे पीछे सब पहुंच गए और पहुंचे क्यों वहां पर? श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए। तो वो जो स्तुति किया उन्होंने, उसमें पहले श्लोक में श्री कृष्ण का स्वरूप बताया कि श्री कृष्ण है कौन, जिनके लिए हम लोग आए हैं, स्तुति करने आए हैं, जिनकी कृपा के इच्छुक होकर के हम लोग आए हैं। वहां सुखदेव जी लिखते हैं कि ब्रह्मा भवश्य तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्वृषणमैडयन्। ये श्लोक अगर हम लोग बनाएंगे तो अशुद्ध बोला जाएगा। ये ऋषियों की आर्ष वाणी है, ये व्याकरण के नियमों को से ऊपर चलती है। आइडयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ता तो ब्रह्मा और भवश्य है, मिलकर दो वचन होता है, आइडयता होता है। तो इसका समाहार भी लिखा, समाधान लिखा आचार्यों ने कि भाई पहले जेल के आकाश में ब्रह्मा जी शंकर जी आए थे पहले, उसके बाद और सब देवता आ गए, पीछे पीछे सब मिल गए, फिर बहुवचन ठीक है। ब्रह्मा भवश्य तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः, सानुचर माने देवताओं के चेला चंटारी भी आ गए, गंधर्व गाने बजाने वाले।
और उस जेल का आकाश समस्त देवताओं से भर गया। साकम गिरवीर वृषण मैडेन, बोले ये कैसे बढ़ गया? उसकी तो छोटी सी छत रही होगी, और इतने सब कैसे घुस गए इसमें? अरे बोले भाई वो कोई हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य थोड़ी है कि साहब अब टेम्पू भर गया लग जाएगा, ज्यादा बैठोगे, ऐसा तो नहीं हुआ। और भगवान की ईश्वर शक्ति है, योग माया से सारी मथुरा ही सो गई, तो ये तो योग माया का चमत्कार है। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ये साफ प्रभु इच्छा से लीला हो रही है। तो ये स्तुति किया, तो मैं कह रहा था वहां श्री कृष्ण का स्वरूप बताया। कृष्ण कौन है? बोले नंदलाल कहा, बोले नहीं। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव का, बोले नहीं। अरे तो भाई क्या कहा? कृष्ण का, बोले कृष्ण भी नहीं कहा। भगवान के अनंत नामों में श्री कृष्ण नाम प्रधान है, और जैसे श्री राम जी के नामों में राम नाम प्रधान है। राम का भी अर्थ ब्रह्म होता है, रमन्ते योगिनोस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मन। तो इति राम पदेन ब्रह्म इत्यभिधीयते। यहां भी कृषिर भूवाचक शब्द अणश्च निर्वृत्तिवाचक, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो राम जैसे वहां प्रमुख नाम है, वैसे यहां कृष्ण कहना चाहिए था। तो बोले कृष्ण भी नहीं कहा, तो आखिर क्या कहा? बोले पहला जो श्लोक उन्होंने स्तुति का कहा, उसमें 9 बार सत्य नाम लिया है। सत्य, सत्यव्रतम, सत्यपरम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम नीतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम त्रिषु सत्यरूपम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम। बोले श्री कृष्ण कौन है? जिनका स्वरूप सत्य, सत्य व्रत मने व्रत मने संकल्प, जिनका संकल्प सत्य, सत्य परम, जिनका साधन सत्य, साधन में गड़बड़ी तो कुछ नहीं मिलना है। त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य है वे, सृष्टि के बाद भी वही रहते हैं, सृष्टि के पहले भी वे रहते हैं, प्रलय में भी रहते हैं, वही उन्हीं का नाम सत्य है। सत्य उसको कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्ता रहती है, जहां जैसे चतुश्लोकी में कहा गया अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम। मैं ही अग्रे माने सृष्टि के बनने के पहले मैं ही था और कुछ नहीं, न कार्य था न कारण था, सब असत दोनों कार्य कारण कुछ नहीं थे। और पश्चातम, पीछे सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी तभी मैं ही रहूंगा। यदि तच्च, और ये जो दिखाई पड़ा ये भी मैं हूं। पश्चात हम यदि तच्च, और यो शिष्य, और जो बचेगा वो भी मैं हूं। तो इसीलिए त्रिकाल सत्य उसको श्री कृष्ण कहते हैं। सत्य परम, सत्य व्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम। सत्य से योनिम, सत्य के कारण वही है। निहितम च सत्य, इस प्रापंचिक जगत में अंतर्यामी रूप से निहित वही है। सत्य से सत्यम, सत्य के सत्य वही है आधार। ऋतु सत्य नेत्र, ऋतुवाणी सुनृतावाणी, वेद के नेत्र मतलब प्रवर्तक वही है।
ऐसे सत्यात्मक हम आपको शरण में आए। सब देवता ये बोले, यानी श्री कृष्ण सत्य हैं। इसके अलग अलग अर्थ भी किए हैं। जैसे श्रीधर स्वामी ने तो सत्यव्रत भगवान को सत्य संकल्प कहा, सत्य उनका साधन कहा, त्रिसत्यम माने तीनों काल में सत्य कहा, और सत्य योनि एक वेद का मंत्र देकर कहा कि सत्य माने 3 तत्व और त्यत माने 2 तत्व, पृथ्वी जल तेज, इस सत्य और त्यत के अर्थ होते हैं वायु आकाश, यानी पंच तत्वों के की योनि कारण भगवान है। और सत्यनीतम, सत्य माने पंचात्मक सृष्टि जो है, ये पंचीकृत भूतों की सृष्टि, इसके पहले ये पंचभूत अपंचीकृत रहते हैं, ये वेदांत का विषय है। पंचीकृत करने के बाद सृष्टि जब बनती है तो उसमें अंतर्यामी रूप से भगवान ही रहते हैं। तो नीतम सत्य, सत्य से सत्यम माने इस व्यवहारिक सत्य का पारमार्थिक सत्य श्री कृष्ण है। ऐसे सत्य स्वरूप आपको हम शरण में आए हैं। वैष्णवाचार्यों ने अर्थ किया, गौड़ी आचार्यों ने, जीव गोस्वामी आदि ने बोले देखो भाई, सत्य व्रतम माने सत्य संकल्प भगवान, उनका व्रत क्या है? उनका व्रत कभी झूठा नहीं होता है। उनका व्रत क्या है? तो जीव गोस्वामी बोले सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम् मम। उन्होंने बड़ा सुंदर अर्थ किया भक्तों के लिए कि भगवान का व्रत क्या है। जैसे हम लोग राजा युधिष्ठिर थे, वो सत्य बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रती थे, तो भगवान भी सत्यव्रती है। बोले व्रत काहे का लेते हैं? बोले जो शरण में आ गया उसको अभय देने का व्रत लिया है उन्होंने, इसलिए भगवान सत्यव्रत है। अगर वो अभय नहीं दे तो वो सत्यव्रत नहीं बोले जाएंगे। सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, जो एक बार भी कह दे कि मैं तुम्हारा हूं तो अभयम, मैं उसको अभय देता हूं, और ये हमारा व्रत है। तो कहते हैं वैष्णव आचार्य लोग, जीव गोस्वामी जी, कि सत्य व्रतम माने ये होता है। और सत्य परम माने कि जिस व्रत के कारण श्री कृष्ण ने अवतार लिया। क्यों? बोले तप किया था इन लोगों ने और उनसे कहा था कि हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। पहले सुतपा और कृष्णी गर्भ बोले गए, फिर कश्यप अदिति में बने, तीसरा तो बोले भगवान सत्यव्रती हैं, अवतार ले रहे हैं, अपना वचन पालन कर रहे हैं। क्यों? सत्य परम सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषो अयोयत श्रद्धा संयोग स। योयत श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है, सात्विक है कि राजस है कि तामस है, सएव स वही उसका स्वरूप है। सएव स माने वही उसका स्वरूप है। तो निष्ठा माने स्वरूप क्या है? जैसी तुम्हारी श्रद्धा है। उत्तर होगा श्रद्धा। बोले भाई महाराज श्रद्धा कैसी होती है? बोले हर व्यक्ति में श्रद्धा होती है, हर व्यक्ति में होती है श्रद्धा। तामसी आदमी तामसी में श्रद्धा करेगा, चोटा चोर के पास बैठेगा, भाई इस गांव में कौन सा मालदार है, वही बात करता है, वही बैठता है। कामी कामी के पास श्रद्धा करेगा। तो इसीलिए
साजात्य नहीं। हमारा मतलब है कहीं भी किसी जीव का किसी से मेल नहीं बैठता है। कोई तामसी है, कोई राजसी है। तामसी के भी हजारों भेद हैं, कम ज्यादा, रज मिश्रा, सत मिश्रा। किसी जीव का किसी से आज तक साजात्य नहीं मिला। चाहे कितने ही जोड़ा ढूंढ लो साहब। हमारी लड़की किसी ने कहा 16 साल की है, तो साहब लड़का भी बराबर को ढूंढो साहब। गोरी है तो गोरा ही लड़का ढूंढो, पैसा वाले की लड़की है तो पैसे वाला ढूंढो, पढ़ी लड़की है तो पढ़ा। कोशिश करते हैं, लेकिन वो साजात्य हो ही नहीं सकता। और सारा संसार इसी में भटक रहा है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं द्वा सुपर्णा। सुपर्णा एक जाति के पक्षी, सुंदर पंख वाले, एक चैतन्य गुण वाले। सयुजा समान योग वाले। दोनों पक्षियों में समान गुण है, चेतन गुण है, सदांश है, चिदंश है, आनंदांश है, भले तिरोहित है जीव में। सखाया समान ख्याति वाले हैं दोनों। और दोनों का सानिकेत्य भी एक ही जगह एक पेड़ में रह रहे हैं। तो जीव का जीव से तो प्रेम संभव ही नहीं है। केवल प्रेम संभव है तो ईश्वर से। जीव जो जीव से साजात्य ढूंढता है, सख्य ढूंढता है, सायुज्य ढूंढता है, बस ढूंढता ही ढूंढता मर जाता है। वो कभी न मिला न मिलेगा। ये प्रसंग हमने इसलिए कहा कि यहां जो जीव गोस्वामी ने जो विषय उठाया था, बोले अनुराग आपने जगाया। अब तदंग संगानुरागे तस्यैव दोषम विन्यस्य प्रार्थना द्वयम उपसर्ग संहरन्ते प्रार्थयन्ते। अब प्रेम आप में हुआ तो जहां प्रेम होता है उसकी पहचान है प्रीति कियो तो निरख्यो चाहे, निरख्यो चाहे परस्यो चाहे। जहां प्रेम है आदमी उसको देखना चाहता है। आपका कुत्ते से प्रेम है, पिल्ला आपने पाला है तो आप उसको देखेंगे जरूर। एक गधे से प्रेम है, कुम्हार को गधे से होता है तो अपने गधे को जरूर देखने जाता है, कहां है, किधर चला गया है। एक मदारी का सर्प से जीविका के नाते कुछ न कुछ प्रेम होता है तो देखता है उसको छबरिया में, उसमें जो पेटीसी में। तो जहां भी प्रेम है उसको देखना चाहता है। और प्रीत कियो तो निरख्यो चाहे, निरख्यो चाहे परस्यो चाहे, उसको स्पर्श करना चाहता है। प्रीति का स्वभाव है। तो बोले आपने जो प्रीति जगाई वो दोष आपका था। अब प्रेम जगाने के बाद उसका जो धर्म है वो हम पूरा कर रही हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। ये इनका भाव है। वास्तव में जीव ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, वो तो भगवान ही जगाते हैं इस प्रेम को। और ये जब जीव जैसे जैसे शरण में जाता है, एक ही बड़ा लंबा विषय है और हर एक को क्यों नहीं जगाते प्रभु? क्या उनमें भी पक्षपात दोष रखा जा सकता है? तो ये समझ लीजिए कि यहां आपने प्रेम जगाया और उस प्रेम के जगाने के बाद हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं।
2 श्लोकों में। क्या नहीं, प्रेम ये तो बड़ा लंबा विषय आपको बताया कि श्री रामानुज स्वामी यमे वैशव वृणते तेन लभ्यस, एक श्रुति के उसमें भाष्य में कहते हैं हाँ, जिसको वो वर्ण कर ले उन्होंने उसको एकांगी ही माना है। शंकराचार्य जी ने उसको एकांगी नहीं माना है। बोले परमात्मा वर्ण करता है तो उस वर्ण में सबको वर्ण नहीं करता, उसको वर्णीयता जिस जीव में होती है उसको वर्ण करता है। इसलिए दोनों का अन्योन्य संबंध माना है शंकराचार्य जी ने। ये तो बड़ा लंबा विषय है, इसको छोड़िए। ये तो वही बात है कि जैसे सनकादिक ने एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी से तो चक्कर खा गए, उत्तर नहीं हुआ उनसे। सनकादिक ने प्रश्न किया कि विषय भी इंद्रियों को पकड़ते हैं और इंद्रियां भी विषय को, यानी जीव को विषयों ने पकड़ा, विषय तो अब छूट कैसे सकता है कोई? तो ब्रह्मा जी से उत्तर ही नहीं बना। बात तो सही है कि गुणाश्चाविषिते चेतसी, वहां पर आया है कि गुण माने विषय चित्त में घुस रहे हैं और चित्त उसमें घुस रहे हैं विषयों में। कथम अन्योन्य संत्याग, कैसे छूट सकता है? छूट ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी से उत्तर ही नहीं बना। तो भगवान का ध्यान किया उन्होंने, तो भगवान हंस बन करके आए। क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है कि भाई चित्त से विषयों का त्याग कैसे हो? चित्त उसमें घुस रहा है और उसमें घुस रहा है। वो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? यहां भी संसार में देख लो, किसी का किसी में मन है तो 1000 प्रयत्न करो अलग नहीं होता है, और स्वतः अलग होने की क्षमता नहीं। स्वतः चित्त कैसे हट जाएगा और स्वतः कैसे? तब उन्होंने आकर के बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, मदरूपम उभयम त्यजेत। उन्होंने कहा है उत्तर में कि देखो भाई, विषय भी उपाधि है और चित्त भी उपाधि है, जीव का कपड़ा है समझ लो। जैसे कोई आदमी डूब रहा है, पानी उसको खींच रहा है डूबने वाले को, और जो डूब रहा है वो भी जल में घुस रहा है, तैरना वैरना नहीं जानता। तो पानी उसको खींचता है, वो पानी में घुसता है, तो कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता। तो बोला कोई तीसरा आकर के आता है, उसको हाथ पकड़ के निकालता है तो बच जाएगा। बोले हाँ। तो तीसरा तत्व क्या है? एक तो हुआ विषय और दूसरा हुआ हमारा तुम्हारा मन, गुण और गुणी। तो तीसरा तत्व कहां से आया? तो भगवान बोलते हैं मद रूपम, मेरा रूप यानी